फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नाथ पे। आज ट्रांसलेशन का मैं टॉपिक लेके आया हूं और वो ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज पूरा क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, कैसे हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इट इज वेरी इजी टू टॉक इन इंग्लिश। कब संभव होगा? व्हेन इट इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल व्हेन you know all the rule and regulations of translation as well as grammar। जब आप ये चीजें जान जाएंगे, वेरी इजी, इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। इससे पहले मैं आपको दियर के प्रयोग का सेंटेंस बता चुका हूं। उसमें मैंने बताया था कि हर एक चीज को, किसी भी सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी टेंस को सीखते हैं, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसकी पहचान सीखें। तो इसकी पहचान क्या होती है? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे उत्तर देते हैं कि सर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या गलत है मैं बताता हूं, समझ लीजिए बिल्कुल। अरे जरा रुको, मैं बता रहा हूं। इसका आंसर जो होगा वो सही होता है क्रिया के अंत में। क्या होगा? क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आना चाहिए। क्रिया के अंत में ता है, ती है या ते है, जैसे आपको वर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वह फूल तोड़ती है। वह फूल तोड़ती है। अब देखिए लिखा है वह फूल तोड़ती है। तोड़ना एक वर्ब है और इसी वर्ब के लास्ट में क्या मिला आपको? ती है। तो जब ती है मिला तो क्या ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। अब इसको हम सेंटेंस को कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या जानेंगे? हम जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सा फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसमें हम यस या ईएस भी ऐड करेंगे। इसी में फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करेंगे? एस या ईएस भी ऐड करते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये यस या ईएस आपका तब ऐड होगा जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब एक वचन करता हो। एक वचन करता मतलब जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, रीता, सीता, गीता, कुछ भी, ये हमारे एक वचन कहलाते हैं। बट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, देखो पी मतलब प्लूरल, यहां पे समझ जाइएगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिख देना रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अगर एक वचन है तो यस या यस लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यहां पर यस या यस का प्रयोग प्लूरल में नहीं होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर यस या यस लगाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है, सर किस में लगाएंगे, एक वचन में लगाएंगे कि बहुवचन में लगाएंगे? थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा समझिए। जैसे किसी को एक रोटी दी गई, एक वचन को ऐसे समझ लीजिए, एक रोटी, एक वचन उसको ना समझिए, एक रोटी। किसी व्यक्ति को एक रोटी दी गई है, किसी को बहु रोटी मतलब बहुवचन मतलब बहुत रोटी दी गई है, तो किसको और कुछ अतिरिक्त चीज की आवश्यकता होगी? यस या यस नाश्ता है, समझ लो। एस या एस क्या है? नाश्ता है। तो जब एक वचन होगा तो उसको शायद अतिरिक्त कुछ स्नैक्स टाइप की चीजों की आवश्यकताएं होगी, वो यस या यस है हमारा। और जो प्लूरल होगा वो तो पहले जो बहुत रोटी खाए, एकदम बिल्कुल पेट जो है बाहर करके घूम रहा है, तो उसको और रोटियों की आवश्यकता होगी और अन्य नाश्ता की आवश्यकता होगी? नहीं होगी दोस्तों। ध्यान देखिए, ऐसे ही थोड़ा सा फनी ट्रिक है, याद रख सकते हैं। एक वचन होगा तो यस या यस का प्रयोग होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यस या यस उसमें ऐड नहीं करते, लास्ट में ऑब्जेक्ट तुम्हारा रहेगा। अब वह फूल तोड़ती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह तोड़ती है। तो तोड़ने की अंग्रेजी जो है, तोड़ती से पता चल गया है कि यहाँ पे कोई लड़की की बात हो रही है। और अगर लड़का होता, मेल अगर होता, तो हम यहाँ पे ही का प्रयोग करते वह के लिए, लेकिन लड़की के लिए हो रहा था, हम सी लिखते हैं। अब सी जो है एक वचन है कि बहुवचन है? तो एक वचन, इसका मतलब फार्मूला नंबर 1 लगने वाला है। फिर क्या लिखे? वर्ब। वर्ब क्या है? तोड़ना। तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है? देखिए ब्रेक भी होता है, लेकिन फूल तोड़ने की अंग्रेजी प्लक होती है। तो प्लक लिखा। अब क्या प्लक में एस या एस ऐड होगा? हाँ ऐड होगा। क्या ऐड होगा? एस होगा।
फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर। तो क्या सेंटेंस हमारा बन गया, हमारा सब्जेक्ट यहां पर बन चुका है कि सी प्लक्स फ्लावर, सी प्लक्स फ्लावर। थोड़ा सा मैं एक चीज यहां पे ये बताना चाहूंगा कि एस या ईएस का प्रयोग कहां करें, एस या ईएस का प्रयोग कहां करें। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वर्ब लिखा है और उस वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स आता है तो हम ईएस लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गो है तो गो में ओ आया, क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। बस यहीं से आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स अगर आता है लास्ट में, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे एक तो सर हम जानते थे, और बताइए, कैच है, सी एच आया, देखिए ये वाला सी एच आया, क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। तो अगर आपका एज ए सफिक्स किसी भी वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स आता है तो क्या प्रयोग करेंगे, ईएस करेंगे। बाकी के साथ आप एस का प्रयोग करते हैं और कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर थोड़ी सी फनी ट्रिक भी बता देता हूं, कैसे इसको लर्न करेंगे। मेरा नाम आप सब जानते होंगे, मेरा नाम क्या है, शेखर श्रीवास्तव। क्या नाम है, शेखर श्रीवास्तव, ये मेरा फुल नेम है। अब देखिए, जो आप अंग्रेजी जिसे पढ़ रहे हैं उसका पहला लेटर जो है नाम का वो क्या है, एस। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, जो आपके जो अंग्रेजी के टीचर हैं उनके नाम का जो पहला लेटर है, पहला अक्षर है, वो अगर वो लेटर अगर आपका आता है एज ए सफिक्स इन वर्ब तो हम उसको ईएस लगाते हैं। सफिक्स का मतलब प्रत्यय जो सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ हो। फिर डबल एस कैसे याद करें, तो देखिए एस और फिर यहां पर एस, हमारा दोनों नाम का पहला पहला लेटर ले लीजिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फिर ये हो गया हमारा। अब क्या हुआ, एस एच कैसे याद करें, तो भाई एस एच, क्योंकि शेखर की स्पेलिंग क्या है, शेखर की स्पेलिंग क्या है, यहां पे देखिए शेखर की स्पेलिंग मैं फिर से अगेन एक बार लिख दे रहा हूं, शेखर की स्पेलिंग है यस एच ई के एच ए आर, तो एस एच आप फिर से याद रखिए एस एच। अब सी एच से ऐसे समझ लीजिए चा बनता है, तो से और ओ एक्स को अगर यहां कामा हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये समझ लो हो गया हमारा ऑक्स। क्या हो गया, ऑक्स। तो शेखर, शेखर श्रीवास्तव, शेखर चा क्या है, बैल है। समझ में आया, बिल्कुल इसी तरीके की फनी ट्रिक आपके लिए मैं लेके आऊंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो इसी टाइप की आपको मिलने वाली है और ये डेली मिलने वाली है। अंग्रेजी सीखना है तो हो जाओ तैयार, बहुत आसान, चुटकियों में बताने वाला हूं। नियम को मैं आप पे रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, आपके दिमाग में सेट करा करके ही जाऊंगा। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन इसी तरीके से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो अगले हम आते हैं यहाँ पे, इस तरीके के सेंटेंस आप और मैं लेकर के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। जैसे कह दिया जाए, महेश, महेश क्रिकेट खेलता है, महेश क्रिकेट खेलता है। अब देखिए, महेश क्रिकेट खेलता है, क्या आया, ता है आ गया। जैसे ही ता है आया वर्ब के लास्ट में हम जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, महेश। अब महेश एक वचन है कि बहुवचन है, तो भैया महेश तो एक ही है तो एक वचन होगा। एक वचन होगा तो उसको नाश्ते की आवश्यकता होगी, हाँ होगी, एक ही रोटी खाया है ना, नाश्ता लगाएंगे। नाश्ता मतलब एस या ई एस लगाना पड़ेगा। तो महेश हो गया, फिर वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या है यहाँ पे, प्ले, और इसी में क्या ऐड कर दें, एस ऐड कर देंगे। तो महेश प्ले, क्या खेलता है वो, तो भैया वो खेलता है हमारा क्रिकेट। क्या खेलता है, क्रिकेट। अब यहाँ पे बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने दी क्रिकेट क्यों नहीं लिखा, दा क्रिकेट क्यों नहीं लिखा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी खेल के नाम से पहले, किसी भी दिन के नाम से पहले, किसी भी महीने के नाम से पहले, किसी भी दिन के नाम से पहले, किसी भी भोजन के नाम से पहले नहीं लगाते हैं हम लोग दी या दा का प्रयोग। देखिए कौन कौन सी चीज है, नोट कर लीजिए। खेल जो है आपका, कोई भी विषय, कोई भी भाषा, कोई भी रंग, कोई भी विषय जो है, इन सब चीजों के साथ हम क्या करते हैं, खेल, महीना, दिन, त्योहार, रंग, भाषा, विषय, इनके साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। खेल कोई भी खेल, ऐसा नहीं कि क्रिकेट के लिए ही, हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, चेस, टेबल टेनिस, टेनिस, कुछ भी XYZ नहीं लगाएंगे दी या दा। क्यों, क्योंकि नहीं लगता है खेल के नाम से पहले दी या दा का प्रयोग। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, महेश प्लेस क्रिकेट। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं, हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हम तुम्हें अंग्रेजी
पढ़ाते हैं। इसको भैया कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वी। अब वी बहुवचन है, इसका मतलब इसमें यस का प्रयोग नहीं होगा। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है? टीच होती है। क्या पढ़ाते हैं और किसे पढ़ाते हैं? तो वी टीच यू इंग्लिश। क्या हो जाएगा? वी टीच यू, हम तुम्हें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तो भाई इंग्लिश पढ़ाते हैं। ऐसे भी हो सकता था, वी टीच इंग्लिश टू यू, वी टीच इंग्लिश और टू यू। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज मैंने आपको रूल बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।